रोमियो को लिखी हुई पत्री 8वां अध्याय। रोमियो की पुस्तक के 7वें अध्याय में पौलुस को यह बोध सा हो गया था कि व्यवस्था आत्मिक है। जब वह फरीसी था तब उसने व्यवस्था को अभिष्ट के रूप में सोचा था, जो मनुष्य के बाहरी व्यवहार को नियंत्रित करती थी। परंतु जब उसे यह बोध हुआ कि व्यवस्था आत्मिक है, तब उसने पूर्ण रूप से समझा कि वास्तव में व्यवस्था मनुष्य को मृत्युदंड का अपराधी ठहराती है। उसने शारीरिक रूप से तो व्यवस्था का ठीक ठीक पालन किया था, परंतु आत्मिक रूप से उसका उल्लंघन किया था। पौलुस ने बताया कि उसकी समस्या यह थी कि व्यवस्था आत्मिक थी और वो शारीरिक। इसलिए उसने स्वयं को इस उलझन में पाया कि जब भी वह भला करने को प्रेरित हुआ तब उसने बुराई की। प्राय जो भलाई वह किया करता था वह भलाई होती ही नहीं थी। बहुत बार जब वह बुराई नहीं किया करता था तब वह अपने आप को बुराई करते पाता था, जिस पर भी वह अपनी ही आत्मा के विरुद्ध लड़ रहा था, अर्थात अपने मन की इच्छाओं के, क्योंकि अपने मन में, अपने हृदय में वो परमेश्वर की व्यवस्था की सेवा करना चाहता था। पर जैसा कि यीशु ने पतरस के संबंध में कहा, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मैं सोचता हूं कि हम सबको यह अनुभव हुआ है कि ठीक वैसे ही हमें भी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मैंने परमेश्वर के लिए हमेशा उन बातों को नहीं किया जिन्हें मुझे परमेश्वर के लिए करना चाहिए था। बात यह नहीं कि मैं नहीं करना चाहता या कि मेरी आत्मिक इच्छा नहीं है, पर यह कि मेरा जो शरीर है वो दुर्बल है। और पौलुस ने अपनी समस्या को पहचाना और 7वें अध्याय के अंत में वह यूं कहता है, ओह, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से जो शरीर से शासित है कौन छुड़ाएगा। तब वो अपने ही प्रश्न का उत्तर देता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो जो कि मेरा छुड़ाने वाला है। अब पौलुस उस विजयी जीवन में आता है जिसे कोई भी जन शरीर में रहते हुए भी अनुभव कर सकता है, यदि वह आत्मा के नियंत्रण में अपने जीवन को समर्पित कर दे। पौलुस ने व्यवस्था द्वारा अपराधी ठहराए जाने को महसूस किया, जिसने उसे मृत्युदंड के योग्य दोषी ठहराया था, क्योंकि उसने व्यवस्था के आत्मिक पहलू का उल्लंघन किया था। हालांकि उसने कभी व्यभिचार नहीं किया था, परंतु उसने पाया कि उसमें अपने पड़ोसी के पत्नी के प्रति कामवासना थी और उसने स्पष्ट रीति से पहचाना कि ये लालसा ही पाप है। उसने अपने आप में दोषी होने का अनुभव किया, परंतु अब यीशु मसीह के कार्य के द्वारा वो ये चौंका देने वाली घोषणा करता है, इसलिए अब उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं जो कि मसीह यीशु में है। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मैं सोचता हूं कि यह विशेष पद अन्य किसी पद से कहीं ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि मैं अपने मसीही जीवन में बहुत वर्षों तक निरंतर दंडाज्ञा के अंदर रहा था। जबकि मेरी आत्मा वास्तव में इच्छुक थी, मेरी देह दुर्बल थी। सप्ताह दर सप्ताह मैं परमेश्वर से प्रतिज्ञा किया करता था कि आगामी सप्ताह में मैं कहीं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। बीते सप्ताह अपनी असफलता के लिए क्षमा मांगते और पश्चाताप करते हुए मैं कहा करता, परमेश्वर, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अगले सप्ताह मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूंगा। हे परमेश्वर, अब आगे को मैं एक अच्छा जीवन बिताऊंगा। मैं हमेशा अपने आप को दोषी महसूस किया करता, क्योंकि परमेश्वर के सामने मैं हमेशा अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ा करता था। मैं उन बातों को नहीं कर रहा था जिनकी प्रतिज्ञा मैंने परमेश्वर से की थी कि मैं करूंगा। मैं अपने आप को निरंतर दोषी महसूस कर रहा था, परंतु अब उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं जो कि मसीह यीशु में है, जो शरीर की इच्छा पर नहीं चलते पर आत्मा के पीछे चलते हैं। और दूसरी आयत में पौलुस कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की एवं मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। अब एक नई व्यवस्था है जो मुझ में कार्य कर रही है। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, मैं उनके हृदय की मांस रूपी पटियाओं पर अपनी व्यवस्था लिखूंगा। जीवन की आत्मा की वह व्यवस्था जिसे परमेश्वर ने मेरे हृदय में लिखी है, इसलिए परमेश्वर उसे देखता है जो मेरे हृदय में है। उसके प्रति मेरा प्रेम, उसे प्रसन्न करने और उसकी सेवा करने के लिए मेरी इच्छा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था मेरे हृदय में लिखी है, जिसके द्वारा अब परमेश्वर मेरे इस नए जीवन का, जो मसीह में आत्मा में है, मार्गदर्शन करता है और अगुवाई करता है। यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं।
ये देखना बड़ा दिलचस्प लगता है कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो किस प्रकार से नाटकीय ढंग से हमारी इच्छाएं बदल जाती हैं। तीसरी आयत में, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये काम जो व्यवस्था नहीं कर सकी क्योंकि शरीर के द्वारा दुर्बल थी। यहाँ पौलुस मूसा की व्यवस्था की बात कर रहा है, जिसके लिए उसने कहा पवित्र, धर्मी और भली है, परंतु यह क्या न कर सकी। मूसा की व्यवस्था की सीमाबद्धता क्या थी, अथवा वह क्या नहीं कर सकी। मूसा की व्यवस्था परमेश्वर के सामने एक मनुष्य को धर्मी नहीं बना सकती थी, क्योंकि देह दुर्बल थी, और इसीलिए परमेश्वर ने पापी देह की समानता में और पाप के लिए अपने उस निज पुत्र को भेजने के द्वारा शरीर में पाप को दोषी ठहराया, जिसे मैं मूसा की व्यवस्था के द्वारा नहीं कर सकता था कि परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया जाऊं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को शरीर में भेजकर यह काम किया, जिससे कि व्यवस्था की धार्मिकता हम में पूरी हो सके। उनमें जो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं, अतः ये हमारे द्वारा पूरी की जाएगी, परंतु हम में ये मसीह यीशु के द्वारा पूरी की जाएगी। जो शारीरिक दशा में हैं, दैहिक बातों को विचारते हैं, और वे जो आत्मा में हैं, आत्मिक बातों को विचारते हैं। चौथी आयत में, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। मनुष्य 3 भागों से बना है और त्रिएकत्व का निचला स्तर है। वह शरीर, मन और आत्मा से बना है। मन तो प्राण का पर्यायवाची या समानार्थक है। मनुष्य की चेतना पर उन सब बातों का प्रभाव पड़ता है जो मनुष्य को नियंत्रित करती हैं। इसलिए यदि एक मनुष्य अपने शरीर की अभिलाषा से नियंत्रित होता है, यदि एक मनुष्य शरीर के प्रभाव में रह रहा है, तो वह मन के वश में है और शारीरिक बातों या आवश्यकताओं पर ही ध्यान देता है। यीशु मसीह से अलग स्वाभाविक मनुष्य की यही दशा होती है। ये शरीर की चेतन अवस्था है, और आप यीशु मसीह से अलग एक औसत व्यक्ति की बात करते हैं, और वे आपसे उन्हीं बातों के बारे में बात करते हैं जो शरीर से जुड़ी हुई हैं। वे आपसे व्यंजनों के बारे में, नई मिठाइयों के स्वाद के बारे में, या फिर आपसे पीने पिलाने के बारे में, यौन संबंधी अथवा शरीर की पूर्ति एवं लालसाओं को पूरा करने की बातें ही करेंगे, क्योंकि इन्हीं बातों पर तो शारीरिक मनुष्य का मन लगा रहता है। चूंकि शरीर नियंत्रण में है, इसलिए जो वह जिन बातों को निरंतर सोचा करते हैं, वे शरीर की आवश्यकताएं, शरीर की चलाने वाली बातें होती हैं, क्योंकि उनका मन उसी में लगा रहता है और वे शरीर के नियंत्रण में हैं और वे हमेशा उसी पर ध्यान देते हैं। परंतु जब एक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा एवं पवित्र आत्मा से जन्म लेता है, तब उसके जीवन में नियंत्रण बना रहता है और वह आत्मिक बातों में मन लगाता है, और वह परमेश्वर के बारे में, उसके संबंध के बारे में ही बातें करता है। उसके हृदय में परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर के आत्मा का कार्य होता है कि किस प्रकार प्रभु की सेवा करे। उसकी बातचीत भी आत्मिक बातों के विषय में होती है। वो मनुष्य जो अपने शरीर की इच्छाओं के वशीभूत होकर जीवन जीता है, वो एक जानवर के समान जीता है, क्योंकि जानवर शरीर से नियंत्रित प्राणी होता है। उनमें जो चेतना होती है, वो लगातार शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगी रहती है। जो मनुष्य अपने शरीर की आवश्यकताओं के वशीभूत रह जाता है, वो एक जानवर के समान रहता है। और इसी कारण आज मानववादी इतने पक्के तौर पर कहते हैं कि उनका संबंध जानवर से है, क्योंकि वे चारों ओर देखते हैं और वे कहते हैं कि वहां उस बबून को या उस बंदर को देखो, वह केवल अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करने में लगा रहता है। उसका एक ही काम है कि किस प्रकार अपना पेट भरे और बच्चे उत्पन्न करे इत्यादि, और वो कुछ भी कर सकता है, और वो कुछ कुछ मेरे समान भी दिखाई देता है। मैं अनुमान लगाता हूं कि मैं उस बबून के रिश्ते में हूं और उससे घनिष्ठता महसूस करता हूं, क्योंकि बबून उसी तरह रहता है जैसा कि वह व्यक्ति रहता है जो अपने शरीर के वश में है। परंतु एक मनुष्य जिसकी आत्मा जीवित हो उठी है और जो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीता है, उसे स्पष्ट बोध होता है कि वह वास्तव में जानवर से संबंधित या जुड़ा हुआ नहीं है। उसका संबंध तो परमेश्वर से है। वह परमेश्वर के स्वरूप
एवं समानता में बनाया गया है और उसी स्वरूप से वह गिरता है, परंतु वह इस खोज में लगा रहता है कि किस प्रकार फिर से परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ ले, क्योंकि वह पवित्र आत्मा के पीछे चलता है। इसलिए पौलुस घोषणा करता है 5वीं आयत के अंदर, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। परंतु वह आगे यह भी बोलता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जिसकी बाइबल आधारित व्याख्या यह होगी कि परमेश्वर से मनुष्य की चेतना या बोध का अलगाव होना। जब कोई मनुष्य अस्पताल में मरणासन पर होता है, तब डॉक्टर 24 घंटे ईसीजी मशीन लगाकर उस मनुष्य के मस्तिष्क के चलने या गतिविधि को देखते रहते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, मशीन का प्लग हटाकर मॉनिटर पर देखो कि मस्तिष्क काम कर रहा है या नहीं। जब वे प्लग हटा देते हैं, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिर वे कृत्रिम रूप से उसे ऑक्सीजन देने का प्रयास करते हैं। कुछ देर के बाद डॉक्टर फिर मॉनिटर पर देखते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि कुछ जीवन की आशा है कि नहीं, क्योंकि यदि मस्तिष्क काम करना बंद कर दे तब मॉनिटर पर साफ दिखाई दे जाता है कि शरीर में प्राण है कि नहीं। यदि मान लो उन्हें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तब वो फिर प्लग लगाकर पहचान करते हैं और कहते हैं कि अब भी इस व्यक्ति में थोड़ा उद्वेलन है और ताकत है। पर जब मॉनिटर पर मस्तिष्क की क्रियाएं शून्य दिखाई देती हैं, तब वे साफ साफ कहते हैं, अब ये खत्म है, इसमें कोई चेतना नहीं और ये मर चुका है। परंतु बाइबल कहती है कि यदि आपकी चेतना परमेश्वर से अलग हो गई है, तब तो आप में परमेश्वर की वास्तविक चेतना नहीं है और यह बात सत्य है कि आप मर चुके हैं, क्योंकि आपकी चेतना परमेश्वर से अलग हो चुकी है। 7वीं आयत में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि वह न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। इस प्रकार शरीर का मन मृत है, क्योंकि यह वह चेतना है जो परमेश्वर से अलग है और यह शरीर और उसकी आवश्यकताओं में सोख ली गई है, जबकि पवित्र आत्मा का मन जीवन और शांति है। आत्मिक जीवन जिसका परिणाम महिमामय शांति है, क्योंकि दैहिक मन या शरीर की मस्तिष्क में परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुता रहती है, वो परमेश्वर का विरोध करती है। क्योंकि परमेश्वर ने घोषणा की कि भौतिक से आत्मिक श्रेष्ठ है और यह कि मनुष्य भौतिक राज्य से कहीं अधिक आत्मिक राज्य की चिंता करता है। आज मनुष्य मानववादी और अन्य सब इसके ठीक विपरीत बोलते हैं। साम्यवाद ठीक इसके विपरीत कहता है। मनुष्य आत्मिक राज्य से कहीं अधिक भौतिक राज्य की चिंता में लगा दिखाई देता है। इसलिए तो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में द्वंद्व है, आपसी विरोधाभास है। परमेश्वर आपसे कहता है कि आप आत्मिक बातों को पहले रखें। इसलिए जिनमें शरीर का मन है वे अपने आप में परमेश्वर के साथ शत्रुता पाते हैं, क्योंकि शरीर का मन परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है और न ही यह हो सकता है। इसलिए वे जो शरीर में हैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 8वीं आयत में, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये मेरे लिए एक दिलचस्प कथन है, क्योंकि मनुष्य अक्सर परमेश्वर को मात्र शरीर के काम ही देते या चढ़ाते प्रतीत होते हैं और यही सोचते हैं कि परमेश्वर उनके कार्यों को ग्रहण करेगा। परंतु अब परमेश्वर ठीक कैन के समान आपके शरीर के कार्यों को ग्रहण करने वाला नहीं है। कैन ने तो अपने शरीर के काम भेंट स्वरूप परमेश्वर को चढ़ाए, परंतु परमेश्वर ने उनका तिरस्कार कर दिया। परंतु यह एक दिलचस्प बात है कि कितनी ही बार हम स्वयं को उस स्थान पर पाते हैं जहां हम परमेश्वर को अपने शरीर के काम अर्पित करना चाहते हैं, परंतु वे जो शरीर में हैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 4 अध्याय में आते हैं तो वहां देखते हैं कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। उसके सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन छोटे सिंहासनों पर बैठे हैं और वहां स्वर्गदूत से प्राणी करूब रात दिन बिना विश्राम लिए अनंत परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं और कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करते हैं, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ते हैं और उसे जो युगानुयुग जीवता है दंडवत करते हैं और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर,
तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। आप चाहे पसंद करें या न करें, परमेश्वर ने अपने सुखद आनंद के लिए आपको बनाया है। आपके अस्तित्व का यही बुनियादी अभिप्राय है। मनुष्य ने इसे तोड़ा मरोड़ा और अब वो ये सोचता है कि उसे अपने ही सुख भोग एवं आनंद के लिए जीना चाहिए। परंतु बाइबल हमें बताती है कि यदि व्यक्ति अपने ही सुख भोग के लिए जी रहे हैं तो वे जीवित रहते हुए भी मृतक है। क्यों? क्योंकि आप अपने अस्तित्व के बुनियादी उद्देश्य को निभा नहीं रहे। परमेश्वर ने आपको अपने आनंद के लिए सृजा। इस पर सावधानी से ध्यान दें, क्योंकि वे जो शरीर में है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इस प्रकार यदि आप शरीर में या शारीरिक इच्छा की पूर्ति के लिए जी रहे हैं, तब आपका जीवन एक खाली जीवन बन जाता है, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए बुनियादी उद्देश्यों को पूरा नहीं करते। यदि मैं एक भरपूर एवं अर्थपूर्ण जीवन पाना चाहता हूं तो मुझे आत्मा के चलाए चलना चाहिए। परंतु तब आगे पौलुस परमेश्वर के पवित्र जनों के लिए घोषणा करता है और नवी आयत में कहता है, तुम शरीर में नहीं हो पर पवित्र आत्मा में हो। यदि ऐसा है तब परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करे। अब यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन्म भी नहीं है। ये नया जन्म जो वास्तव में आत्मा द्वारा जन्म लेना है। निकोदेमुस ने कहा था, जब मनुष्य बूढ़ा हो गया है तब क्यों कर फिर से या नया जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालांकि हम सब ने शरीर में देह में जन्म लिया है, हम यहाँ इसलिए शरीर में जीवित एवं विद्यमान हैं कि हमारे लिए जो आवश्यक है उसमें जन्म लें, अर्थात आत्मिक जन्म लें। क्योंकि बहुत से स्वभाव से ही परमेश्वर से भटक गए, पराये बन गए। जब मनुष्य का आत्मा पुनः जी उठता है और मनुष्य वास्तव में समझने लगता है कि मनुष्य को सृजने के पीछे परमेश्वर का इरादा या अभिप्राय क्या था, क्योंकि परमेश्वर का इरादा यह नहीं था कि मनुष्य शरीर के अनुसार चलाए चले, शरीर की इच्छा को पूरी करे और शरीर का गुलाम बन जाए, परंतु परमेश्वर का इरादा यह है कि मनुष्य आत्मा में जीवित रहे और आत्मा के चलाए चले। आप शरीर में नहीं हैं, परंतु यदि आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है तब आप आत्मा में हैं। परंतु यदि किसी मनुष्य में मसीह का आत्मा नहीं, तब तो वह उसका कोई नहीं। जब तक आपने आत्मिक जन्म अर्थात दूसरा जन्म पा न लिया हो, अर्थात नए सिरे से जन्म न लिया हो, तब तक वह मसीह का नहीं है। तब आप वास्तव में परमेश्वर के भाग या उसके राज्य के नहीं हैं। यदि मसीह आप में है तो पाप के लिए आपकी देह मृतक है, परंतु धार्मिकता के कारण आत्मा जीवित है। परंतु यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिला उठाया आप में निवास करता है, तब वह जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया आपके नश्वर शरीरों को अपने आत्मा के द्वारा जीवित बनाएगा, क्योंकि उसका आत्मा आप में वास करता है। दूसरे शब्दों में, हालांकि मैं अभी भी इस शरीर में रह रहा हूं, मैं अपने शरीर पर विजय पाने का अनुभव कर सकता हूं। आगे को मुझे अपने शरीर के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं शरीर पर विजय पाकर विजय में जीना आरंभ कर सकता हूं। ठीक उसी आत्मा के द्वारा जिसने मसीह को मृतकों में से जिलाया मुझे उसमें जीवित कर सकता है। 10वीं आयत से आगे लिखा है, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। 12वीं आयत में, इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि आप शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मर जाएंगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। यह आत्मा की सहायता के द्वारा संभव होता है कि हम शरीर के कामों को मृत्यु को सौंपते या मरा हुआ समझते हैं, अथवा यह कि शरीर के काम हमारे आज्ञाकारी बन जाते हैं और आत्मा प्रधान बन जाता है। मैं मनुष्य की 3 त्रिएकता को मंजिल में देखता हूं, अर्थात ऊपरी मंजिल, बीच की मंजिल और निचली मंजिल। और स्वाभाविक मनुष्य को मैं एक शरीर के रूप में देखता हूं और पाता हूं कि ऊपरी मंजिल पर मन का शासन है। बीच की मंजिल तो वही करती है जो ऊपर से अर्थात मन से आता है, क्योंकि शरीर के ऊपरी भाग से ही
शरीर पर नियंत्रण होता है और उसी का प्रभुत्व होता है। यहीं ऊपरी भाग से शरीर की इच्छाओं और आवश्यकताओं पर प्रभुत्व किया जाता है या चलाया जाता है। इसमें आत्मा निष्क्रिय या मृतक हो जाती है। नए जन्म के द्वारा इसको उलट दिया जाता है, अर्थात आत्मा, उसके बाद प्राण और फिर देह। कहने का अर्थ यह है कि आत्मा और मन अब पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जाते हैं, अर्थात उसका इन पर प्रभुत्व हो जाता है और शरीर आत्मा के नीचे हो जाता है, जहां परमेश्वर ने इसे रखने का इरादा किया था। अब आगे को शरीर नियंत्रण करने वाला नहीं रहता, आगे को शरीर शासन करने वाला नहीं रहता और आगे को इसका मुझ पर प्रभुत्व नहीं रहता, परंतु अब देह की क्रियाएं आत्मा के वश या नियंत्रण में हो जाती हैं, जैसा कि परमेश्वर ने चाहा या इरादा किया था कि ये आत्मिक हो। हम आत्मा के द्वारा शरीर के कामों या क्रियाओं को मारते हैं और इस प्रकार हम आत्मिक जीवन का अनुभव करते हैं। 14वीं आयत, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब यह हम सब के लिए एक अत्यंत आत्मशोध वाला पद होना चाहिए और इसे पढ़ने पर यह महत्वपूर्ण है कि हम में से प्रत्येक जन इसे एक व्यक्तिगत तालिका बनाए और अपना मूल्यांकन करें और अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहा है या नहीं। हमसे सावधान बने रहने को कहा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को धोखा दें, क्योंकि हमसे कहा जाता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और भयंकर रूप से दुष्ट है, कौन इसे जान सकता है। इसलिए इस प्रकार का पद बहुत अधिक खोजने वाला पद होना चाहिए और एक ऐसा यह होना चाहिए जिसे हम अनुमति दें कि आज हमारे हृदयों को खोज निकाले और हम परमेश्वर के आत्मा द्वारा चलाए जाएं, क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के मार्गदर्शन में चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आज बहुत लोग दावा करते हैं कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं वास्तव में ये कैसे जान सकता हूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? क्योंकि मैं परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलता हूं। परंतु यदि मैं अपने शरीर के चलाए चलता हूं और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता हूं तो ये मेरी मूर्खता है। 15वीं आयत से आगे, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, अर्थात जो कि आगे को मेरे शरीर को दासत्व में रखे, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। ये दोनों शब्द पिता के लिए हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। परमेश्वर एक त्रिएक परमेश्वर है, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और मनुष्य भी एक प्रवरसार त्रिएकत्व है, आत्मा, प्राण और शरीर। और मनुष्य की भेंट परमेश्वर से आत्मिक क्षेत्र में होती है। जब सामरिया की स्त्री ने यीशु से कहा, हमारे पुरखा कहते हैं कि हमें परमेश्वर की आराधना इस पर्वत पर करनी है, आप कहते हैं कि हमें परमेश्वर की आराधना यरूशलेम में करनी चाहिए। यीशु ने कहा, हे नारी, वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। कहने का अर्थ यह है कि चूंकि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए मुझे परमेश्वर से जहां भेंट करनी है वो पवित्र आत्मा का स्थान है। अब यदि मैं शरीर, प्राण और आत्मा में जीवित हूं, अर्थात शरीर में जीवन बिताता हूं, तब परमेश्वर के साथ मेरी सहभागिता नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे शरीर से व्यवहार नहीं करेगा। यदि मुझ पर शरीर का शासन है, तब तो मुझ में शरीर का मन है, जो कि मृत्यु है, यानी कि आत्मिक मृत्यु। परंतु जब मैं परमेश्वर की आत्मा द्वारा पलट जाता हूं और नया जन्म पा लेता हूं और मैं आत्मा, प्राण और देह बन जाता हूं, तब मैं परमेश्वर की श्रेष्ठ त्रिएकता बन जाता हूं, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मनुष्य की निम्न स्तरीय त्रिएकता आत्मा के क्षेत्र में हो जाती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इस प्रकार केवल आत्मा के राज्य में, जहां आत्मा सर्वोच्च है, मैं परमेश्वर के साथ एकता के सूत्र में बंध जाता हूं और परमेश्वर के साथ जुड़ गया और परमेश्वर के साथ मेरी सहभागिता हो गई। मेरा जीवन आत्मा द्वारा शासित होता है और इस प्रकार मैं आत्मा के चलाए चलता हूं और इसमें मैं परमेश्वर के साथ जुड़ जाता हूं। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। और उसका आत्मा
अब मेरी आत्मा के साथ गवाही देता है। आगे को मैं अपनी बुद्धि से गवाही नहीं देता, अपने शरीर के साथ गवाही नहीं रखता, परंतु आत्मा के साथ गवाही रखता हूं, जहां मैं परमेश्वर से जुड़ गया हूं कि अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। आत्मा में चलना कैसी महिमामय अवस्था है। परमेश्वर के आत्मा के साथ एक हो जाना, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना और परमेश्वर के आत्मा का वह महिमामय आश्वासन पाना। अपने में उसकी गवाही रखने का मतलब है परमेश्वर के आत्मा द्वारा अगुवाई पाना। इस प्रकार हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। यदि मैं संतान हूं तो वारिस भी हूं। मैं परमेश्वर का वारिस हूं और मसीह का संगी वारिस। यदि ऐसा है तो हम उसके साथ दुख भी उठाते हैं, क्योंकि हम एक साथ महिमान्वित भी होंगे। बच्चे स्वप्न देखते हैं और मैंने भी जब मैं बालक था कई स्वप्न देखे। एक बार गर्मियों की छुट्टियां हमने मोंटिसेलो में बिताई, जहां मेरी आंटी नौकरानी का काम करती थी। जिन लोगों का वो बंगला था वे गर्मियों की छुट्टियों में यूरोप गए थे, इसलिए मैं अपने चचेरे भाई के साथ कुछ समय बिताने के लिए वहां गया। और वाह, हमारे लिए वह क्या ही सुखद विस्मयकारी समय था, क्योंकि वहां हम धनी लड़कों के समान रह रहे थे। 7 कारों का एक गैराज और सब तरह की महंगी और सुंदर कारें वहां थी। हम रोज किसी महंगी कार में बाहर जाते और ऐसा दिखाया करते कि मानो वह कार हमारी हो। उनके छोटे लड़के के कमरे में ढेर सारी बड़ी छोटी पुस्तकें थी, और आप जो छोटे बच्चे हैं समझ नहीं सकते कि प्रत्येक रात इन्हें पढ़ने में हमें कितना मजा आता था। उसके पास अत्यंत सुंदर ट्रेनें भी थीं और एक बहुत बड़ी ट्रेन भी थी। उनके पास अपने अस्तबल, अपने तैरने का पूल इत्यादि सुख विलास के साजो सामान थे। और उस समय के बाद मैं सोचा करता था, यह क्या ही अच्छा होगा कि एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर कोई आकर खटखटाए और दरवाजे पर मैं एक वकील को खड़ा देखूं और वह कहे, आपके एक अंकल थे जिन्हें तुम नहीं जानते थे और वे संसार के सबसे बड़े धनी व्यक्ति थे। अचानक उनकी मृत्यु हो गई है और वो सारी धन संपत्ति आपके नाम छोड़ गए हैं। क्या ही आनंद की बात होती यदि आप किसी धनवान व्यक्ति के वारिस बनाए जाएं। इसी प्रकार परमेश्वर के वारिस बनना और मसीह के संगी वारिस बनना क्या ही महिमा में बात है। परमेश्वर का राज्य अब मेरा बन गया है। मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस हूं। मैं उस राज्य, ज्योति, प्रेम, मेल के राज्य में रहूंगा, मसीह के साथ संगी वारिस बनकर। तब पौलुस कहता है आगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। मसीही होने के नाते हमें इस संसार में दुख उठाना होगा, क्योंकि सत्य तो यह है कि अब हम इस संसार में जिसमें हम रहते हैं परदेसी हो गए हैं। यह संसार जिस पर शरीर का नियंत्रण है, मनुष्यों का नियंत्रण है और जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है, हम इसलिए यहाँ परदेसी एवं यात्री हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हैं और पूर्ण रूप से एक भिन्न जीवन शैली का जीवन जीते हैं। एक ऐसी बात यह है जिसे वे नहीं समझ पाते, और जब एक व्यक्ति आपको समझ नहीं सकता तब आप हमेशा उसके लिए खतरा बन जाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम धार्मिकता के कारण सताए जाते हो तो आनंदित होना। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए यीशु दुख भोगने या क्लेश की घड़ी की ओर नहीं, पर हमें परमेश्वर के राज्य की ओर संकेत देती है, जिसे हम सनातन काल तक अनुभव करेंगे। हमें यीशु के बारे में बताया गया है कि उसने उस आनंद की जो उसके सामने धरा था चिंता न करके अपमान और निंदा सहते हुए क्रूस की मृत्यु सह ली। हाँ, उसने दुख उठाया, परंतु वह दुख उठाते हुए राज्य की महिमा को और उस आनंद की और जो खोए हुए मनुष्यों को छुड़ाए देखता रहा। इसलिए दुख भोगने में या क्लेश सहने में हमें दुख या क्लेश नहीं देखना चाहिए, परंतु महिमा में राज्य को देखना चाहिए, जो उस समय आएगा जब हमारा प्रभु इस राज्य को अपना राज्य बनाने का दावा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वर्तमान के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। पौलुस कुरिन्थियों को लिखते समय उन्हें वह सब बताने के बाद कि उसने कैसे कैसे दुख सहे, क्लेश उठाए एवं संकट सहे, कैसे कैसे कई बार उसे पीटा गया और पथराव किया गया, कैसे उसका जहाज टूट गया, कैसे उसे बंदीगृह में रखा गया, कहता है परंतु ये थोड़ा सा क्लेश उस सनातन महिमा के आगे कुछ भी नहीं। ये थोड़ा सा क्लेश, मुझे 5 बार डंडे से पीटा गया,
3 बार मार डालने के लिए पत्थरवाह किया गया और घसीटकर नगर के बाहर फेंक दिया गया। उन्होंने तो सोचा था कि मैं मर गया। मैं भूमध्य सागर के ठीक बीच में टूटे हुए जहाज पर एक दिन और एक रात लटका रहा। यह बस क्षण भर के लिए था, परंतु देखो, मैं उस अनंत महिमा को पाने जा रहा हूं जो प्रकट की जाएगी। 20वीं आयत में, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। अब दुर्भाग्यवश हमारे युग में ऐसे अतिवादी या मूल सिद्धांतवादी समूह हैं जो इस पद को दूसरे रूप में लेते हैं और ये वाक्य परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होना को वे अपने संपूर्ण रूपेण विनाशक धर्म सिद्धांतों का आधार बना लेते हैं। इस धर्म सिद्धांत की एक विशेषता यह है कि हर 40 साल में ये लोकप्रिय बन जाती है। पिछली बार 1948 में ये लोकप्रिय बनी हुई थी। परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने वाला यह धर्म सिद्धांत एक प्रभावी धर्म सिद्धांत है। यह व्यक्ति के अपने शरीर को प्रभावित करता है, क्योंकि बुनियादी तौर पर यह धर्म सिद्धांत यह घोषणा करता है कि संपूर्ण संसार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप परमेश्वर के पुत्रों के रूप में प्रकट होंगे। यह कि अंतिम दिनों में परमेश्वर की आत्मा का महान सामर्थ कलीसिया पर आने वाला है और परमेश्वर आपके अर्थात कलीसिया के द्वारा स्वयं को प्रकट करने जा रहा है। आपके पास ये सामर्थ आने वाली है और ये धर्म सिद्धांत सिखाता है कि आप सब तरह की अलौकिक शक्तियों से भर जाएंगे और आप मॉस्को के ऊपर चले जाएंगे। आप टैंकों की ओर उंगली उठाएंगे तो वे घुलना शुरू हो जाएंगी और आप अस्पतालों में से होकर जाएंगे तो सब मरीज खाली करके चले जाएंगे और संपूर्ण संसार आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि आप प्रकट हों। इसलिए विचार यह है, ठीक है, बस बैठे रहो और सिद्ध बनते जाओ और कलीसिया भी सिद्ध बनती जाए, जिससे कि परमेश्वर सिद्ध बनी कलीसिया में स्वयं को प्रकट कर सके और यह यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। इस धर्म सिद्धांत के अनुसार यीशु शारीरिक रूप से या देह में नहीं आएगा, परंतु वह अपनी कलीसिया में आएगा कि संसार पर अपनी कलीसिया के द्वारा प्रकट हो। और सारा संसार करा रहा है और पीड़ा में है और आपके प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह एक गलत धर्म सिद्धांत है। जरा कल्पना कीजिए, क्या ही सामर्थ्य अंगुली आपकी हो जाएगी यदि आप अंगुली दिखाएं और टैंक पिघल जाए तो। दुख की बात तो यह है कि लोग ऐसे धर्म सिद्धांतों के निमित्त उस दिन की बाट जोते रहते हैं और अपने आप को कार्य से अलग कर लेते हैं। पौलुस इस बारे में बहुत थोड़ा ही हमें बताता है कि परमेश्वर के पुत्रों का प्रकटीकरण वास्तव में क्या है। इन लोगों के साथ यही तो समस्या है, जो कभी भी संदर्भ को पूरा नहीं पढ़ते। वे तो पद में निहित किसी एक वाक्य को अपने लाभ के लिए झपट लेते हैं और उसके पूरे संदर्भ को समझने की परवाह नहीं करते और अपना ही एक धर्म सिद्धांत निकाल बैठते हैं। मनुष्य अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब उसे एक नहीं पर कई तरीकों से अधूरा बनाया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब परमेश्वर ने कहा, इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है क्योंकि वह अपूर्ण है। आओ हम एक स्त्री को बनाएं कि मनुष्य पूर्ण हो सके। और ये सच है कि हम स्त्रियों के बिना अधूरे होते हैं। हम खुलकर इसे मान लेते हैं। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का कोई साथी नहीं था, मनुष्य पूर्ण नहीं था। यह अच्छा नहीं कि पुरुष अकेला रहे, इसलिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया जिससे कि मनुष्य की अपूर्णता दूर हो और वो पूर्ण बन सके। उसका अपना एक जीवन साथी हो, उसमें प्रेम हो और सुंदरता हो। और परमेश्वर उस स्त्री को आदम के पास लाया और वो उसकी पत्नी बनी। परंतु वहां मनुष्य में एक और अपूर्णता थी। मनुष्य में खालीपन था और इस खालीपन को केवल परमेश्वर ही भर सकता था। डॉक्टर हेनरी ड्रमंड, जिन्होंने एक उत्कृष्ट पुस्तक नेचुरल एंड द सुपरनैचुरल, लौकिक एवं अलौकिक पुस्तक लिखी, उनमें उन्होंने ये बताया कि मनुष्य के जीवन द्रव्य में ही वे छोटी छोटी स्पर्शिकाएं हैं जिनमें परमेश्वर को पाने की प्रबल इच्छा विद्यमान है। मनुष्य परमेश्वर के लिए बनाया गया। जब तक मनुष्य परमेश्वर में एक नहीं हो जाता, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकेगा। परमेश्वर के बिना मनुष्य अधूरा है। परमेश्वर से अलग मनुष्य में एक बुनियादी अपूर्णता है। और इसी प्रकार से मनुष्य, जिसकी रचना परमेश्वर ने की, जिससे कि वह आशा के अधीन बना रहे। परमेश्वर ने मनुष्य को इस रिक्तता के साथ बनाया कि वह अपने सृष्टिकर्ता की खोज में लगा रहे, ताकि वह उसमें जीवन की परिपूर्णता और अर्थ को पा सके। वह ठीक इसी आशा के अधीन रखा गया, क्योंकि हम जानते हैं कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। एक दिन मैं भी इस पुरानी देह से जो विनाश के दासत्व में है छुटकारा पाऊंगा और मैं भी छुटकारे की महिमा में स्वतंत्रता
छुटकारे को पाऊंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। न केवल मनुष्य परंतु संपूर्ण सृष्टि भी पाप के शाप के अंदर करा रही है। और न केवल समस्त सृष्टि पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इसी विषय में तो पौलुस बात कर रहा है कि जब मेरे पास एक छुड़ाई गई देह होगी तब मैं परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो जाऊंगा। दूसरा कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में पौलुस कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम करहाते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। हम किस बात के लिए करहाते हैं? इस पुराने तंबू के लिए जिसमें रह रहे हैं। इसलिए नहीं कि मैं निर्वस्त्र कर दिया गया या बिगाड़ दिया गया प्राणी हूं, परंतु यह कि मुझे इस देह में स्वर्ग से वस्त्र पहनाए जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक मैं इस देह में हूं मैं प्रभु की उपस्थिति में नहीं अर्थात प्रभु से अलग हूं, परंतु मैं इस देह से कूच करके प्रभु के साथ रहना अधिक उत्तम समझता हूं। ठीक यही आदर्श जो यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है वो दूसरा कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में पाया जाता है। हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे करहाते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस देह से स्वतंत्र होना चाहते हैं जो कि सीमित दायरे में बंधी है और अक्सर मुझे दासता भ्रष्टता में लाने की खोज में लगी रहती है। अतः हम जो इस शरीर में हैं करहाते हैं और अक्सर ये इच्छा रखते हैं कि छुड़ाए जाएं। इनसे बाहर निकलना नंगे प्राणी बनना नहीं है, परंतु इस पर उस देह का पहनना है जो स्वर्ग में परमेश्वर के पास है। अब यह एक दिलचस्प बात है कि पौलुस इस शरीर को एक डेरे या तंबू के समान बताता है। जब कभी आप एक तंबू के बारे में सोचते हैं तब आप एक स्थायी निवास स्थान के बारे में नहीं सोचते। हमें 2 वर्षों तक तंबू में रहना पड़ा था अपनी कलीसिया के निमित्त, और मेरे अनुमान से इसकी अपनी गुणवत्ता थी। इसकी अपनी सुगंध थी जो मिट्टी के तेल के चूल्हों से निकलती थी और तंबू को इसकी गंध से भर दिया करती थी। रात में भयंकर ठंडा हो जाता था और बहुत सी असुविधाएं थी। जिस दिन हम इस तंबू से निकलकर एक नए स्थान में गए वह हमारे लिए एक महिमामय दिन था। वहां तो हम उन कठोर लकड़ी की बनी सख्त कुर्सियों पर बैठने योग्य थे। अब हमें काले डामर पर नहीं चलना पड़ता था और न ही उन भर भराने वाले मिट्टी तेल के चूल्हों की तेज आवाज के अधीन रहना पड़ता था और न ही मिट्टी के तेल की तेज गंध को सूंघना पड़ता था। अब तो हम यहाँ गद्दीदार मुलायम कालीन पर बैठते हैं और इस अधिक स्थायी स्थान के आराम का आनंद ले सकते थे। अब यहाँ पर एक तुलना है, पर यह छोटी पड़ती है, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर के पास मेरे लिए जो घर है वो अनंत है। वह नया नमूना अथवा वह नया शरीर जिसे मैं पाने जा रहा हूं वो मेरा अनंत घर होगा। ठीक अभी तो मैं एक तंबू में रह रहा हूं इस देह में जो कि नश्वर है। ये तंबू जिसमें मैं अभी रह रहा हूं अब उसमें समस्याएं आने लगी है। इसके धागे जिनसे ये बुना है अब कुछ कुछ करके पुराने पड़ने लगे हैं। ये आसानी से फट सकता है। जब बारिश होती है तो ये चूने लगता है। अब ये असुविधाजनक होता जा रहा है। इसमें आराम पाना मुश्किल होता जा रहा है। और हम जो इन देहों में अक्सर करहाते हैं कि इससे छुड़ाए जाएं, नंगे न किए जाएंगे, पर उस देह को धारण करेंगे जो स्वर्ग में है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर आपके लिए कैसी जगह तैयार कर रहा होगा? एक स्थान जो चारों ओर से सुंदर बाग बगीचों से घिरी है। मैं वास्तव में सोचता हूं कि यीशु उस विषय में बात कर रहा है जिसके बारे में पौलुस दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में बोलता है। स्वर्ग पर का एक ऐसा भवन हमें मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है, अर्थात वह भवन नई देह है जिसे वह आपके लिए तैयार कर रहा है। मैं इस डेरे से नए भवन में कूच करने पर हूं, परमेश्वर के उस नए भवन में जो हाथों से बनाया नहीं पर स्वर्ग में अनंत निवास में है। अब ये नई देह थकती नहीं, इसे सोने की जरूरत नहीं। इसलिए यदि मेरे पास एक नया भवन होगा तब मुझे शयन कक्षों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आप ही जो कि आत्मा के प्रथम फल है
जब हम परमेश्वर के इस कार्य की प्रतीक्षा करते हैं तो हम अपने आप में ही कराह उठते हैं। परमेश्वर का कार्य हमारी देह का छुटकारा है। 8वें अध्याय की 24वें आयत में लिखा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा वह कैसे करेगा? परंतु जब अंत में हम उसे देखते हैं तब वो एक विवेकपूर्ण वास्तविकता बन जाती है और फिर वह आगे को आशा का विषय नहीं रह जाती। आशा हमेशा उसमें निहित होती है जिसे हमने अभी तक नहीं देखा है। अतः हम उस दिन की और उस राज्य की आशा के लिए ठहराए गए हैं। 26वीं आयत में आगे लिखा है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। इसलिए सृष्टि करा रही है, मैं करा रहा हूं। आत्मा परमेश्वर के सिद्ध कार्य की प्रतीक्षा में करा रही है। परंतु मेरे जीवन में आत्मा के कराने का एक अभिप्राय है। जैसा कि आत्मा मेरी दूसरी दुर्बलताओं में सहायता करता है, इसलिए अब आत्मा की सहायता से मैं अपने शरीर के कामों का दमन कर रहा हूं। आत्मा के द्वारा मैं उस लेपालकपन को प्राप्त करता हूं जिसके द्वारा मैं हे अब्बा, हे पिता पुकार रहा हूं। क्योंकि यह आत्मा है जो मेरे लिए गवाही देता है कि मैं परमेश्वर के संतान हूं। और अब मेरे प्रार्थना के जीवन में आत्मा मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कर रहा है, क्योंकि मैं हमेशा यह नहीं जानता कि एक स्थिति विशेष में परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब मैं परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता तब अक्सर प्रार्थना करना कठिन हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध प्रार्थना करना वास्तव में कोई मायने नहीं रखता। प्रार्थना का उद्देश्य कभी भी मेरी इच्छा पूरा करना नहीं है। प्रार्थना का वास्तविक उद्देश्य हमेशा परमेश्वर की इच्छा पूरी करना होता है। यदि मैं प्रार्थना को एक हथियार के रूप में सोचता हूं जिसके द्वारा मैं अपनी इच्छा पूरी करा सकूं, तब तो मैंने प्रार्थना को पूर्णतया गलत ढंग से समझा है। जैसा कि आज बहुत से सुसमाचार प्रचारक कहते हैं, परमेश्वर का अभिप्राय यह कभी नहीं रहा कि प्रार्थना वह हथियार बने जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर से अपनी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी करा सके, परंतु प्रार्थना वह हथियार है जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी किए जाने में हम सहयोग कर सकते हैं। यीशु ने कहा, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। और प्रार्थना का हमेशा से यही वास्तविक दबाव रहा है। परंतु मैं हमेशा तो नहीं जानता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसलिए आत्मा मेरी सहायता करता है और वो मेरे लिए आहें भर भर कर विनती करता है, जिसे बोलना बयान से बाहर है। क्या आपने कभी आत्मा में कराहा है? जब मैं अपने चारों ओर संसार की दशा देखता हूं तब मैं अक्सर कराह उठता हूं। जब मैं अपने चारों ओर के लोगों की दशा एवं उनकी आवश्यकताएं देखता हूं तब मैं कराहता हूं, क्योंकि अक्सर मैं नहीं जानता कि प्रार्थना कैसे करूं, परंतु हृदयों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो पवित्र लोगों के लिए विनती करता है। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने प्रार्थना को मेरे लिए एक सरल और सुंदर वस्तु बनाया है। इतनी सरल और सुंदर चीज कि भले ही मुझे प्रार्थना करनी न आती हो और मैं परमेश्वर की इच्छाओं को किसी व्यक्ति विशेष के लिए न जानता हूं, तो भी मैं प्रार्थना कर सकता हूं, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि उस व्यक्ति को मेरे प्रार्थना की आवश्यकता है। परमेश्वर ने इसे इतना सरल बना दिया कि मैं कह सकता हूं कि हे परमेश्वर, मैं जॉन भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, उसे आपके पास लाता हूं और आप उसे जानते हैं, आपकी इच्छा उसके जीवन में पूरी होने पाए। यही तो प्रार्थना है। और आत्मा कराहने और आहें भरने के द्वारा हमारी दुर्बलता में सहायता करेगा, जिसे मुख से बोलना तक मुश्किल है, क्योंकि वो पिता का मन जानता है कि उसमें क्या है और वो उसकी इच्छा अनुसार विनती करता है। 28वीं आयत में आगे लिखा है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आपने कितनी बार इस रूप में इसकी व्याख्या की है। ठीक है, मैं जानता हूं, परंतु इस मामले में नहीं। इसमें परमेश्वर की भलाई ही निकलेगी, क्योंकि उनके लिए बहुत सी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अक्सर यहाँ पर यह बात नहीं कही जाती कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। आपको मालूम, मैंने कई बार इस पद से चैन और सुकून पाया है। जब मैंने समस्याओं का सामना किया, जैसा कि मैं अक्सर किया करता हूं, और जिन्हें मैं समझ नहीं पाता, जैसे कि निराशाएं, रुकावटें, ऐसी बातें जो मेरी समझ से बाहर होती हैं,
और ऐसी बातें जो मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं और मुझे चिंताग्रस्त करना चाहती हैं, तब ये आयत मुझे बार बार याद आती है। और हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। बारंबार मैंने इस पद से विश्राम, चैन और सुकून पाया है। अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप हमेशा अपनी परिस्थितियों, दशाओं को नहीं समझ पाएंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ होंगी, और हालांकि आप अपनी ओर से उत्तम प्रयास करेंगे, तो इस पर भी कभी कभी आपकी समझ से बाहर होगा कि ये क्यों हुआ। और जब आप उसे देखेंगे जिसे आप समझ नहीं पाते, तो आप वापस उन्हीं बुनियादी बातों पर आ जाएंगे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। बाइबल मुझे बताती है, इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझसे अत्यधिक बुद्धिमान है। मैं समझता हूं कि सारी परिस्थितियां मेरे जीवन को घेरे हैं, वे सब परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। इस प्रकार मेरे साथ जो कुछ भी घटता है, उससे परमेश्वर ने मुझ में होने के लिए या मेरे लिए होने की अनुमति दी है। यह तब तक मेरे जीवन में न होती जब तक परमेश्वर इन्हें घटने की अनुमति न दे। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वह ऐसा हल निकाल रहा है या ऐसा होने दे रहा है जो मेरे लिए उत्तम हो। इस प्रकार से मैं सबसे अधिक असुविधा वाले स्थानों पर रह सकता हूँ। मैं विश्वास में विश्राम करता हूँ कि परमेश्वर इस बात को मेरी भलाई के लिए और अपनी महिमा के लिए उपयोग करेगा। जब आपकी परिस्थिति बिगड़ती है, तब आप सोचते हैं मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी। तो भाई जरा रुकिए और सुनिए, परमेश्वर नियंत्रण में है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर जानता है कि क्या चल रहा है, और इस दशा में भी परमेश्वर कार्य कर रहा है। वो आपके जीवन में एक भलाई के निमित्त काम कर रहा है, क्योंकि उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अर्थात उनसे जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे पिताजी एक सेल्समैन थे। वे सदर्न काउंटी गैस कंपनी में कई वर्षों तक सेल्स इंजीनियर थे। फिर उसके बाद रियल एस्टेट बिजनेस में चले गए, यानी कि जमीन खरीदने और बेचने के दलाल वे बन गए। एक सेल्समैन का जीवन या तो उत्सव का जीवन होता है या फिर भूखमरी का। उन्होंने कई बार अच्छा पैसा कमाया। मनुष्य के साथ अक्सर होता यह है कि वह प्रॉपर्टी में बड़ा पैसा लगा देता है और लाभ की आशा में आनंदित हो जाता है। कई बार जब आप किसी अच्छे सौदे को कर पाते हैं, तब खुशी से भर जाते हैं और आपकी लगाई गई रकम से आपको एक बढ़िया कमीशन मिलता है। बल्कि आपके लिए संपत्ति के मोल तोल से प्राप्त रकम को खर्च करना दिलचस्प लगता है। परंतु यह आश्चर्य की बात है कि कई सौदे कई बार डूब जाते हैं और आप निराशा के गर्त में गिरा दिए जाते हैं कि पहले जो बिल चुका दिए गए थे, अब वे सब के सब बकाया हैं और चुकाने के लिए रुपया तो चाहिए। ऐसे में हमारे दिल में यही निकलता है, हे परमेश्वर, अब मैं क्या करूं। पर मेरे पिताजी का सौदा करने का ढंग अलग था। वे अपनी मेज पर एक पटिया पर यह लिखकर रखे हुए थे, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, फिर चाहे नफा हो या नुकसान। मेरे विचार से ये हम सब के लिए एक अच्छा होगा कि हम एक छोटा फलक बनवा लें और अपनी दीवार पर टंगे बड़े दर्पण पर चिपका दें। यह ऐसे स्थान पर जहां से वह दिखाई दे कि हमें प्रतिदिन स्मरण दिलाया जाए कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। 29वीं आयत, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। केवल कुछ बातें ही नहीं, परंतु चूंकि आप उसके उद्देश्य से बुलाए हुए हैं, आप इस आत्मविश्वास में आराम पा सकते हैं कि सब कुछ पर परमेश्वर का नियंत्रण है और सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। इसलिए कि परमेश्वर ने मुझे पहले से जान लिया, यह हमेशा मुझे चकित कर देता है। परंतु इससे मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है। परंतु यह बात कि वो मुझे पहले से जान रहा है, उसने पहले से ही निश्चित या नियत कर दिया कि मैं उसके संतानों में से एक बनूं, यही वो बात है जो मुझे चकित कर देती है। उसने मुझे पहले से जाना और तब पहले से ठहरा दिया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हूं या बनूं, जिससे कि यीशु बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। दूसरे शब्दों में कि हम परमेश्वर के पुत्र बन सके। परंतु पहलौठा प्रधानता या उत्कर्ष में सबसे पहला है। प्रधानता या उत्कर्ष में यीशु पहला है, परंतु वह बहुत से भाइयों में पहलौठा है और मैंने परमेश्वर की आत्मा द्वारा नया जन्म पाया है। 30वीं आयत में, यही नहीं, जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया
उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अब यहाँ परमेश्वर उन बातों को बोल रहा है जो मुझसे संबंधित है और अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये तो भविष्य का अनुभव होगा जिसे मैं पाऊंगा, परंतु परमेश्वर ऐसे बोल रहा है जैसे कि ऐसा हो चुका है। मेरे लिए एक अत्यंत दिलचस्प बात है, परंतु यहां तक कि उसने इब्राहिम से उसके वंश के बारे में कहते समय भूतकाल का ही प्रयोग किया। बोला था क्योंकि वह जानता था कि इब्राहिम का एक पुत्र होगा जिसे उसने पहले से जान लिया था, और चूंकि परमेश्वर के पास पूर्व ज्ञान है इसलिए वो कह सकता था जैसा कि पौलुस ने लिखा, जबकि अभी तक उनका अस्तित्व था ही नहीं। चूंकि वो जानता है कि इनका अस्तित्व होगा इसलिए परमेश्वर बोलता है, और जब वो मेरे लिए महिमान्वित किए जाने की बात कहता है तो मैं रोमांचित हो उठता हूं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वह इन्हें करने जा रहा है। वह उस भले कार्य को मुझ में पूरा करेगा जिसे उसने मुझ में आरंभ किया था। वह इन्हें निरंतर निश्चित रूप से पूरा करना चाहता है। इसलिए मैं सच्चाई में चैन पाता हूं कि परमेश्वर ने पहले से मेरे भविष्य में यीशु मसीह के साथ महिमान्वित होने की बात बोल दी है। 31वीं आयत में, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब पौलुस सिलसिलेवार प्रश्न पूछता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? शैतान हमारे विरुद्ध है, संसार हमारे विरुद्ध है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर के साथ तुलना करने में शैतान क्या है और संसार क्या है। जैसा कि दाऊद ने कहा, प्रभु मेरी ओर है इसलिए मैं भयभीत न होऊंगा कि मनुष्य मेरे साथ क्या कर सकता है। महिमा में सत्य यह है कि यदि वो मेरी ओर है तो फिर मुझे किस बात का भय। आज परमेश्वर आपके लिए है, और चूंकि परमेश्वर आपके लिए है इस कारण मैं चिंता नहीं करता कि नरक की या कोई सी भी अन्य शक्ति आपके विरोध में उठ जाए। परमेश्वर की तुलना में वे कुछ भी नहीं है। शैतान के बारे में यह कभी न सोचे कि वह परमेश्वर के समान है या उसकी तुलना में बराबर है। वो हो ही नहीं सकता। परमेश्वर के विरुद्ध उसके विरोधी को परमेश्वर की श्रेणी में रखने का प्रयास कभी न करे। शैतान मिकाएल या जिब्राइल स्वर्गदूतों के तुल्य हो सकता है, परंतु परमेश्वर के तुल्य कभी भी शैतान नहीं हो सकता। वह कैसे उसके समान हो सकता है या उसका विरोधी हो सकता है, जबकि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, अलौकिक है। इसलिए यदि नरक की शक्ति आपके विरुद्ध उठती भी है तो वे उसके सामर्थ्य की तुलना में कुछ भी नहीं है। यह सामर्थ्य मेरे व आपके लिए उपलब्ध है क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है और वो मेरे ओर भी है। यह मैं कैसे जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए है? आगे लिखा है, उसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर ने मेरे पापों के लिए मरने हेतु अपने पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया कि दुख उठाए, तुच्छ जाना जाए और तिरस्कृत किया जाए, जैसा कि यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि मुझे मेरे पापों से छुड़ाए। मैंने इस बात को उस समय तक पूरी रीति से नहीं महत्व दिया जब तक कि मैं पिता न बन गया, और मैंने अपने छोटे शिशुओं को बाल्यावस्था की बीमारियों में दुख उठाते न देखा। और जब कभी मेरे किसी बच्चे को बुखार हो जाता था या बीमार होता था तो मैं पीड़ा में पड़ जाता था, और तब उनकी ये दशा देखकर मेरा हृदय छलनी हो जाता था। मैं अपने बच्चों को दुख उठाते कैसे देख सकता था? मुझे उन्हें देखकर चोट पहुंचती थी। मैं अपने पौत्र को दुख उठाते देखकर बहुत दुखी होता हूं। मेरी छोटी पौत्री, आज रात उसे कान में तकलीफ हो गई और उसे बहुत दर्द हुआ। यह देखकर मेरे आंसू निकल पड़े। मैं सोचा करता कि काश ऐसा कोई तरीका होता कि मैं उसके बदले दुख सह लूं। यह कि वह कान की तकलीफ मुझे हो जाती और किसी तरह मैं अपनी पौत्री की पीड़ा को अपने ऊपर ले लेता और उसके निमित्त कष्ट सह लेता, जिससे कि उसको पीड़ा न सहनी पड़े और वह छोटी सुंदर झिलमिलाती अति प्रिय बच्ची को बिस्तर पर पीड़ा में पड़े रोते नहीं रहना पड़े। ओह, यदि मैं उसका स्थान नहीं ले सकता और उसके लिए दुख नहीं सह सकता तो मैं उसको क्या दूं? तब मैंने उस पीड़ा को समझना शुरू किया जिससे हमारा स्वर्गीय पिता अवश्य गुजरा होगा, जब उसने देखा कि उसका पुत्र कैसा दुख भोग रहा है। इससे भी बढ़कर पिता को छोड़कर इस पृथ्वी पर आने का दुख। एक माता पिता के नाते आप बड़ी खुशी से अपने बच्चों का स्थान ले लेंगे और उनके लिए दुख उठाएंगे, परंतु ये देखना कि आपके बच्चे को दुख उठाना होगा। परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को हमारे खातिर रख न छोड़ा, पर हम सबके लिए दे दिया, तब वो हमें और अधिक बढ़कर सब कुछ क्यों कर न देगा? वह हमें सब वस्तुएं मुफ्त में देगा। परमेश्वर आपकी सहायता करने में अनिच्छुक नहीं है।
हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर मेहनताना नहीं मांगता। जो हम पाते हैं उसे कहीं बढ़कर परमेश्वर हमें और देना चाहता है। परमेश्वर ने अपनी भली इच्छा अपने इकलौते पुत्र को देकर पहले से ही दिखा दी है। परमेश्वर ने आपके लिए पहले से जो अपनी इच्छा प्रदर्शित कर दी, उसकी तुलना में आपकी आवश्यकता की कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती। आपके लिए कुछ देने या कहने की उत्सुकता एवं सहयोगशीलता उसमें पहले से दिखाई दी थी, क्योंकि वो आपको बहुत प्रेम करता है। हमारी समस्या यह है कि हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम की गहराई को हम समझ नहीं पाते। आज आपके लिए परमेश्वर का प्रेम कितना अधिक, कितना महंगा, कितना विशाल है। ओह, काश कि आप जान गए होते कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। तब आप पुनः उससे दूर कभी न भागते। आप फिर स्वयं को उससे छिपाने का प्रयास नहीं करते। यदि आप केवल इतना जानते होते कि उसका प्रेम आपके लिए कितना व्यापक और विशाल है। और अब 33वीं आयत में पौलुस अगला प्रश्न पूछता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? आप देखिए, वो मुझे बताता है कि परमेश्वर मुझे पहले से जानता है, और चूंकि वो मुझे पहले से जानता है, उसने मुझे चुना और तब मुझे धर्मी ठहराया और फिर मुझे महिमान्वित किया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना। इसी कारण यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने मुझे चुना है, तब कोई मुझ पर किसी बात का दोष कैसे लगाएगा? क्योंकि यदि परमेश्वर ने मुझे चुना है, तब जहां तक उसका संबंध है, उसने पहले से ही मुझे महिमान्वित कर दिया है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन मेरे विरुद्ध दोष लगाएगा? दोष तो शैतान लगाता है, वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है, और लोग अक्सर उसके बहकावे में आ जाते हैं। परंतु एक है जो मेरे दोषों को मेरे विरुद्ध नहीं लगा रहा है, और वो परमेश्वर है। ओह, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसे परमेश्वर अधर्मी न गिने। मेरे लिए परमेश्वर के पास कोई काली पुस्तक नहीं है। वो मेरी गलतियों का, मेरे पापों का, मेरी असफलताओं का हिसाब नहीं रखता। उसने मुझे धर्मी ठहराया। उसने मुझे सब दोषों से निर्दोष ठहराने की घोषणा की। कौन है जो मुझे अपराधी या दोषी ठहराता है? पुनः शैतान लोगों को दोषी ठहराता और मुझे भी दोषी ठहराता है। अक्सर हम अपने प्रति कठोर बन जाते हैं और अपने आप को दोषी ठहराने की दशा में रहते हैं। परंतु मैं आपको बता सकता हूं कि एक है जो मुझ पर दोष ठहराने के लिए नहीं आया, पर यह कि मेरे द्वारा संसार का उद्धार हो सके। वो जो विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता। इसलिए वे जो अब मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो कौन है जो दोषी ठहरा रहा है? शैतान दोषी ठहरा रहा है। परंतु मैं क्यों इसके बारे में चिंता करूं? हो सकता है कि संसार मुझे दोषी ठहरा रहा हो, परंतु मैं क्यों इस बारे में चिंतित हूं? एक जो वास्तव में मेरे लिए मायने रखता है, वो मुझे दोषी नहीं ठहराता है, क्योंकि वो मेरे लिए मर गया। हाँ, वो मेरे लिए जीवित हो उठा। वास्तव में तो स्वर्ग में पिता के दाहिने सिंहासन पर वो विराजमान है, और मेरे लिए वह निरंतर पिता से विनती करता है। आप कहते हैं, वाह, परंतु दुखद रूप से मैंने परमेश्वर को असफल किया है, मैंने उसको निराश किया है। ये ठीक है, लेकिन यदि आप केवल इतना समझ जाएं कि परमेश्वर ने वास्तव में आपसे कितना अधिक प्रेम किया, बस यही सब तो आपको चाहिए। और पौलुस इसके बारे में आपको कुछ कुछ बताता है, और 35वीं आयत में लिखता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? और प्रश्नों की सूची में यह अगला प्रश्न है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? और वो आगे लिखता है, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु क्या सताव, संकट, नंगाई, तलवार, ये सब बातें मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती हैं? नहीं, क्योंकि इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। एक बात है जो विजेता से भी बढ़कर है। जबकि मेरे चारों ओर की बातें क्रोधोन्माद से भरी हों, जब ऐसा लगे कि परिणाम अभी भी अनिश्चित है, ऐसे में हम में महिमामय विजय का होना और आनंद का मनाना जयवंत से भी बढ़कर होता है। वह जो हमसे प्रेम करता है, उसके द्वारा हम विजेताओं से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। पौलुस ने मामले को मानो वायुरुद्ध बना दिया।
जितनी बातें वो सोच सकता था उसने उन सबको इसमें रख दिया। और फिर भी कुछ बेचारे कायर प्राणी वहां खड़े हैं और कांपते हुए सोचते हैं कि परमेश्वर अब उन्हें त्याग देगा। निश्चय ही अब परमेश्वर मुझे और अधिक प्रेम नहीं कर सकता। आपको मालूम, वो मुझसे प्यार करता था परंतु आजकल नहीं करता है। एक मिनट रुकिए। उस प्रेम से जो मसीह यीशु में परमेश्वर का है, उससे मुझे कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती। न तो कोई स्वर्गदूत, न कोई प्रधानताएं अर्थात स्वर्गीय शक्तियां या आकाश में विद्यमान शैतान की शक्तियां, कोई सामर्थ कुछ भी हो, पहले कभी रही हो या कहीं की भी हो, मुझे उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और ऐसी बातें जो आएंगी होंगी, ऊंचाई गहराई, कोई भी सृजा गया प्राणी या जीवधारी मुझे मसीह में परमेश्वर के प्रेम से अलग करने में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि आपके लिए परमेश्वर का प्रेम निरंतर बना रहने वाला प्रेम है। ये अनंत प्रेम है और ये आपके लिए एक कानून नहीं है और ये आपके कार्यों पर, ये आपके विचारों पर आधारित नहीं है, परंतु यह प्रेम तो परमेश्वर के स्वभाव पर निश्चय पूर्वक टिका हुआ है। मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम मेरे अपने भले कर्मों के कारण नहीं, परंतु उसकी दया के कारण मुझ पर हुआ है। इसलिए यह प्रेम अटल है और यह बना रहता है। परमेश्वर तब मुझसे प्रेम नहीं करता जब मैं भला हूं, और न उस समय घृणा करता है जब मैं बुरा हूं। चाहे मैं अच्छा हूं या भला अथवा बुरा क्यों न हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। चाहे सबसे अच्छा हो या सबसे खराब, चाहे धनवान से धनवान या गरीब से गरीब, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। चाहे बीमारी में, चाहे स्वस्थ रहने में, सब दशा में वो मुझसे प्रेम करता है। उसका प्रेम वहां है और अत्यंत अटल है। ओ, हमारे प्रति परमेश्वर के इस प्रेम के हम कितने आभारी, कृतज्ञ एवं एहसानमंद हैं, जो कि मसीह यीशु में हमने प्राप्त किया है। काश कि परमेश्वर हम सबों को ये समझ दे कि उसके प्रेम की चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को हम समझ सकें और जान सकें कि परमेश्वर का प्रेम जो कि हमने मसीह यीशु में पाया है, हमारे लिए कितना गहरा और कितना अथाह है।